तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी हमने रूल्स पढ़ लिए थे कि कॉनकेव मिरर या फिर मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, किन रूल का फॉलो करेंगे। अब उन रूल्स को फॉलो करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे किस केस में, कॉनकेव मिरर के लिए। तो इसमें 6 केसेस होते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर रखी होगी, किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये कोई कौन सा मिरर है, हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये हमारी लाइन क्या कौन सी जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज कहाँ पर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो कोई ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर पर रखी जाए, जिसकी डिस्टेंस है ना मिरर से काफ़ी दूर ही है ना। तो इस केस में उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी, क्या होगा, तो कोई ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर क्या होगा, उस एफ होगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखी है वहाँ से आने वाली पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, फिर वो क्या होगा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और वो एफ से होकर गुजर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी जाके, तो इमेज बनेगी यहाँ पे एफ पर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में बात समझो, फर्स्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट रखी थी इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पर रखने के बाद तो वहाँ से पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वहाँ पर उनके मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो एफ पर जाके क्या करेंगी, वो मीट करेंगी। तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी एफ पर बनेगी है, प्रिंसिपल फोकस यानी एफ पर बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। तो यहाँ पर कैसे बनेगी इमेज, इमेज बनेगी कैसी, इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, पॉइंट साइज की होगी, बहुत छोटी होगी, डिमिनिश होगी, वेरी डिमिनिश्ड होगी। और किस पे, वहाँ कहाँ पर बनेगी, एट एफ पर, एट एफ। तो एफ पर बनेगी और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज की होगी। सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी से पहले हो, बियॉन्ड सी, तो यहाँ कहीं सी होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ये कोई क्या है, कॉनकेव मिरर है, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, और कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पर मैंने मान लिया एफ है, यहाँ पर सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखी है आपकी ए बी। ठीक है, क्या रखी है, कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आएंगी, फिर वहाँ पे मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। वन रे कहाँ से गुजर जाएगी, एफ से गुजर जाएगी, और एक रे क्या होगी, सी से जाएगी, इस तरह से। जो सी से जाती है वो वापस रिटर्न होके आती है, यही रूल कहता था ना, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है ना। तो यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर मीट करी तो इमेज क्या बनी, ये बनी। ठीक है, ए डैश ये बनी इमेज, ए डैश बी डैश इमेज बनी। कैसी बनी है, स्मॉलर बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है। ठीक है, तो कैसी बनी, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, इमेज बनी है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल बनी है, डिमिनिश्ड कहाँ पर बनी है, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनी है। क्लियर, अगर ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी होगी तो उसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी होगी, स्मॉलर होगी, डिमिनिश्ड होगी। एट सी, लास्ट केस एक और है, थर्ड केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, सी पे ही रखी हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी हो डायरेक्ट, ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट रखी है आपकी यहाँ पर। जब ऑब्जेक्ट सी पर रखी होगी तो यहाँ से क्या निकलेंगी, पैरेलल रेज निकलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज निकलेगी, फिर एफ से क्या होगा, निकल पास कर जाएंगी, और इस तरह से 1 2, और एक यहाँ से पास करा दो, ओह नो,
तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, गलत बन रहा है ये। ओ नो, ओ नो। ए बी, ए डैश। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर रखी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। इसका साइज जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतनी उसकी इमेज का साइज होगा, ठीक है। तो कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड कॉमा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसी होगी, कहाँ पर होगी? एट सी, सी पर ही बनेगी। और सी पर थी तो सी पर ही बनेगी। 1 सेकेंड। हाँ, सी पर थी तो सी पर ही बनेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सी और एफ के बीच में अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? सी और एफ के बीच में रखी है। इस तरह से हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है कोई, ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर ए बी। तो इसके यहाँ से एक पैरेलल रेज आएगी, फिर वो रिफ्लेक्शन होगा, एफ से गुजर जाएगी इस तरह से है, और एक यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, यहाँ पर मीट कर गई। ओ नो, ऐसे ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही? लार्जर बन रही है, यानी कि मैग्नीफाइड बनी है। कहाँ पर बनी है? बियॉन्ड सी है और रियल है, इन्वर्टेड है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? इस केस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? पहली बात तो रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, और मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, और कहाँ पर बनी है? बियॉन्ड सी पे, एट बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी बनेगी आके। फिफ्थ केस, जब एफ पर ही हो ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? एफ पर हो। ये पी है, एफ सी, ये हमने ऑब्जेक्ट मैंने मान ली ये रखी है आपकी। तो यहाँ से एक पैरेलल रेज आएंगी और ये पास कर जाएंगी, ठीक है, और एक रेज सी से जाएगी और इसको टकराएगी, यहाँ से जाएगी है ना, फिर वापस से आएगी, टकराने के बाद तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सी से गुजर जाएगी। बट ये पैरेलल्स हैं, ये कैसी रेज हैं? पैरेलल्स हैं, ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी। इसका मतलब उसका इमेज बहुत दूर जाकर बनेगा, पता नहीं कहाँ बन रहा है ना, क्लियर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? इमेज बनेगी इनफाइनाइट दूरी पे जाके, और रियल तो होगी, इन्वर्टेड होगी है, और हाईली मैग्नीफाइड होगी। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ लिख दे रहे हैं रियल है, इन्वर्टेड और एट इनफाइनाइट पे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ी बनेगी आगे, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। अब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हो? पी और एफ के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं रखी हो इसके बीच में, यहाँ पर कहीं, ये पी है, यहाँ कहीं रखी है। तो लास्ट डायग्राम है ये वाला, इधर बना है थोड़ा सा इस तरह से। ये पी, ये एफ, ये सी ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर, ठीक है, ए बी। तो यहाँ से रेज निकलेंगी ऐसे करके, और ये एक रेज यहाँ से निकलेगी ऐसे करके। तो इस तरफ तो जो मीट करेंगे इस तरह से आ रही ना, तो उसको पीछे बढ़ाएंगे बैक साइड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? मीट करती हुई अपीयर्स होंगी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह बनेगा आपका इमेज। तो कैसा बन रहा? इरेक्ट हो गया, सीधा बन गया और वर्चुअल होगा, ठीक है।
तो यहाँ लिख दे रहे वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज मैग्नीफाइड है और कहाँ पर बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ मिरर है, दूसरी तरफ बनेगा जाके, अपोजिट साइड ऑफ मिरर। ठीक है, फिर से समझा रहे जल्दी सभी हम कंडीशंस को। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होती है तो पैरेलल रेस आती हैं इनफाइनाइट से होके, फिर मिरर से क्या होता है रिफ्लेक्शन, उनके बाद ऐप पे जाकर करती हैं वो मीट करती हैं। तो इमेज के कहाँ पर बनेगी, ऐप पर बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज की होगी। ठीक है, सेकेंड केस है अगर बियॉन्ड सी हो, सी से पहले कहीं पर रखी हो, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी साइज में छोटी होगी, सी और ऐप के बीच में होगी और रियल इन्वर्टेड होगी। जब ऑब्जेक्ट रखी हो सी पर ही रखी हो, जब सी पर ऑब्जेक्ट रखी होती है तो जितने साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज क्या बनता है, इमेज का बनता है। और जहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि सी पर थी तो सी पर ही इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट होगी और कहाँ पर होगी, सी पर होगी। ठीक है, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखी थी तो आपकी इमेज कैसी बनी थी, मैग्नीफाइड थी, बड़ी थी, लार्जर थी। और कहाँ पर बनी थी, बियॉन्ड सी थी और कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। इस वाले केस में देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हो, ऐप पर रखी होती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों रेज क्या करती हैं, वो पैरेलल चली जाती हैं, कहीं मीट नहीं करेंगे। इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे जाके बनेगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गई रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी बनेगी और इनफाइनाइट पे जाके बनेगी। ठीक है, एट इनफाइनाइट जाके, पता नहीं कहाँ बनेगी, क्लियर नहीं है। बिटवीन पी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट रखी हो पी और एफ के बीच में तो यहाँ पर तो ये मीट नहीं करेंगी, उनको बैक साइड में जब उसको इंक्रीज करेंगे तो मिरर की दूसरी तरफ जाके क्या करती हैं, वो मीट करती हैं। तो इसलिए इनकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और अपोजिट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। तो ये 6 कंडीशन आपको क्या करना है, दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब देखो, हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाई मैंने कॉनकेव मिरर पढ़ चुका है। हाँ, तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर की पढ़ ली है मैंने। कॉनकेव मिरर में हमने क्या क्या पढ़े थे, 6 केसेस पढ़ लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमें 6 केस नहीं पढ़ने, सिर्फ 2 केसेस होते हैं। तो नंबर 1 पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, अभी हमने पढ़ा था क्या, कॉनकेव मिरर। तो दोनों में अंतर है, उसमें 6 केसेस पढ़ने थे, इसमें क्या पढ़ने हैं, सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ठीक है, तो पहला वाला केस की डायग्राम बना रहे हैं हम अच्छे से। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसका इनवर्ड एरिया क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और इधर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले केस में हमने समझ ली कि ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट में रखी है तो वहाँ से इनफाइनाइट से होने वाली पैरेलल रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसका एफ होगा, यहाँ सी होगा, कुछ इस तरह से। और पैरेलल रेज क्या करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या कर जाएंगे, वो डाइवर्स कर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम पहले डायग्राम क्रिएट कर दे रहे इसका, इस तरह से कुछ। आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, रेज क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, कुछ इस तरह से बैक हो जाएंगे। ठीक है, डाइवर्ज कर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जब उनको पीछे की तरफ बैक करेंगे तो मिरर के दूसरी तरफ क्या करेंगे, ऐप पर क्या करेंगे, वो अपीयर्स कर जाएंगे, मीट करती हुई अपीयर करेंगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना है, पॉइंट साइज है और कैसा है, वर्चुअल है ना, क्योंकि इस तरह से। और वहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट मीट तो नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो अपीयर्स हो रही हैं। उनको बैक करने पर, उन रेज को बैक करने पर वो ऐप पर क्या करेंगे, मीट करी जाके। तो इसकी इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी। ठीक है, वर्चुअल है और कैसी है, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और क्या होगी, पॉइंट साइज यानी कि डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगी। और एंड कहाँ पर बनेगी, एट एफ। ठीक है, एफ पर पे जाके बनेंगी। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट कहीं पर
इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखी है, ठीक है। इस फर्स्ट केस क्या था इनफाइनाइट पर, सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट कहीं इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखी है, तो सबके लिए सेम ही केस रहेगा, ठीक है। सेकंड केस कुछ इस तरह से है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट रखी मान लीजिए यहाँ, ये आपका है एफ सी, ठीक है। तो ये आपकी आएंगी पैरेलल रेज ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखी होगी, सभी के लिए कंडीशन एक ही बात है। तो यहाँ से एक पैरेलल रेज निकालेंगे हम लोग हैं, फिर यहाँ पर क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग इसको एफ को मीट करा देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। और एक रेज क्या करेगी, एफ से होती जाएगी इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पर मीट कर रही है, तो ये इमेज बनी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर, ये तो ऑब्जेक्ट थी आपकी ए बी, इमेज क्या बनी ए डैश बी डैश, किधर बनी मिरर के दूसरी तरफ बनी है, कैसी है सीधी है यानी कि रेक्ट है, और कैसी होगी वर्चुअल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगी इमेज की कंडीशन क्या होगी, साइज हो गया, सॉरी नेचर हो गया वर्चुअल इरेक्ट, और कैसी बनी स्मॉलर डिमिनिस्ड, ठीक है। डिमिनिस्ट साइज हो गया डिमिनिस्ड, और कहाँ पर बनी है बिटवीन पी एंड एफ। बात समझ में आई। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 केसेस पढ़नी है। पहला है इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस एट एनी पॉइंट। अगर एनी पॉइंट कहीं पे भी बनेगी तो आपका इमेज क्या बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा और डिमिनिस्ड होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से।